वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 30 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रिकर्सन को। और ये हमारी पहली वीडियो है, यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर के लिए। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ या प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या सिंपली आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिकर्सन क्या है, इसका बेसिक या कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देन हम कुछ प्रोग्राम्स या क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रिकर्सन सिंपली होता क्या है। रिकर्सन सिंपली एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो हमको हेल्प करती है कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। जैसे हमने फैक्टोरियल निकाला तो हम रिकर्सन से निकाल सकते हैं, या सिंपली हम पावर जनरेट करते हैं, पावर हम निकालते हैं तो वो हम रिकर्सन से कर सकते हैं। तो काफ़ी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए हमने सिंपली लूपिंग को इस्तेमाल किया था, उनकी जगह हम यहाँ पे फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या रिकर्सिव फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल था, मैंने यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है। रिकर्सन तो सिंपली एक आपकी प्रोग्रामिंग टेक्निक है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि इस टेक्निक में क्या होता है, एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। अभी तक आपने देखा होगा जब भी हम फंक्शंस क्रिएट कर रहे थे, फंक्शन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, वहाँ पे एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा था। लेकिन रिकर्सन से क्या होता है, एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, और ये डायरेक्टली भी कर सकता है, इनडायरेक्टली भी कर सकता है। जैसे नॉर्मल फंक्शन में आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हेलो फंक्शन है, तो इससे हमने टुडे यानी कि किसी दूसरे फंक्शन को कॉल किया। लेकिन रिकर्सिव का अगर एग्जाम्पल लिखने को आता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हेलो फंक्शन है एंड इसकी बॉडी के अंदर से हमने इसको ही कॉल किया है, तो ये क्या है, रिकर्सिव फंक्शन है। अब यहाँ पे डायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है, जब एक फंक्शन खुद को ही कॉल करता है ओन बॉडी से, या अपनी ही डेफिनेशन के अंदर से खुद को ही वो कॉल करेगा, तो इसको हम कह देते हैं डायरेक्ट रिकर्सन। एंड इनडायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है, जब यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस हमारे इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने एक फंक्शन को कॉल किया एंड उस फंक्शन ने वापस उसी फंक्शन को कॉल कर दिया है, यानी कि अपने कॉलर को ही कॉल करना। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिकर्सन, इन दिस रिकर्सन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ओन बॉडी। फॉर एग्जांपल हेलो फंक्शन है तो हेलो के अंदर ही हमने हेलो को यहाँ पे दोबारा कॉल किया है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, इन दिस रिकर्सन अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन एंड दैट फंक्शन कॉल्स द कॉलर फंक्शन। यानी कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा और वो फंक्शन आपका दोबारा अपने कॉलर फंक्शन को ही वापस कॉल करता है। एग्जाम्पल के लिए डेफ हेलो मैंने यहाँ पे लिखा, इसके अंदर हेलो फंक्शन मैंने लिख दिया है प्रिंटिंग स्टेटमेंट, देन मैंने टुडे फंक्शन को कॉल किया है। लेकिन टुडे फंक्शन के अंदर एक तो हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाल दिया टुडे फंक्शन, एंड देन अगेन हमने हेलो को ही कॉल कर दिया। तो जब हेलो को हम री एग्जीक्यूट यहाँ पे करेंगे, रिकॉल हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हेलो फंक्शन दोबारा प्रिंट होगा एंड वापस हमने टुडे को ही कॉल कर दिया है। तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट रिकर्सन का एग्जाम्पल हो गया। एंड फाइनली हमको हेलो को भी कॉल करना है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही, बल्कि इसमें तो हमारा ये लूप जो है या जो ये रिकर्सन है ये इन्फिनिटी चलेगा। यानी कि यहाँ पे क्योंकि अभी हम केवल बेसिक्स यहाँ पे सीख रहे हैं, देन इससे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पे हेलो फंक्शन प्रिंट होगा एंड देन आपका टुडे फंक्शन प्रिंट होगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होंगे एंड ये काम आपका चलता रहेगा अप टू 1000 टाइम्स। तो अभी तो हम केवल ये समझ रहे हैं कि कॉलिंग होती कैसे, रिकर्सन क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि इससे हमको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम है कि इन्फिनाइटली ये चल रहा है और कोई रिजल्ट भी हमको स्पेसिफिक नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो इस तरीके से 1000 टाइम्स चलता है। अगर आप देखना चाहते हैं लुकिंग एंड सेटिंग रिकर्सन लिमिट अपने सिस्टम पे, तो इसके लिए SYS मॉड्यूल को आप इम्पोर्ट करेंगे एंड सिंपली वहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं SYS यानी कि मॉड्यूल का नेम डॉट आपका गेट रिकर्सन लिमिट, यानी कि लिमिट कितनी है, और ये आपको 1000 देता है। लेकिन प्रिंटिंग के टाइम पे काफ़ी बार ये 12-13 टाइम्स एक्स्ट्रा भी प्रिंट होता है। और अगर आपको सेट करनी है लिमिट, आप चाहते हैं ये 1000 टाइम्स ना चले, तो आप सेट भी कर सकते हैं SYS। आप गेट की जगह सिंपली सेट करेंगे, सेट रिकर्सन लिमिट, तो सिंपली हमको वहाँ पे आप सेट भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा बढ़ाएं 1000 से या कम करें, तो इनको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें जो प्रॉब्लम है ये इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई बेस केस नहीं है, यानी कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है जिससे कि एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिले। और दूसरा बेस केस हमने देना है, साथ ही में उस बेस केस तक हमने पहुंचना भी है। तो बेस केस रीचेबल हो और एक बेस केस हो, ये दो बेसिक नेसेसरी या मैंडेटरी पार्ट होते हैं रिकर्सिव फंक्शन के। तो ये कैसे होता है, चलिए इनको हम समझते हैं एंड देन हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एंड फाइनली सिस्टम पे प्रैक्टिकली भी हम करेंगे। उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम समझते हैं बेस केस एंड बेस केस पे कैसे पहुंचा जाए एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम देखते हैं।
रिकर्सिव कोड काम करता है और उसके लिए बेसिक कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका करेक्ट रिकर्सिव कोड या सेंसिबल रिकर्सिव कोड होता क्या है। इट इज़ अ कोड वेर इट इज़ क्लियरली डिफाइंड व्हेन अ रिकर्सिव कोड विल स्टॉप विथ करेक्ट आउटपुट, यानी कि कब एक रिकर्सिव कोड आपका रुकेगा और हमको डिजायर्ड या करेक्ट आउटपुट भी मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए दो इसमें कंडीशन है। इट मस्ट हैव अ बेस केस, इसमें एक बेस केस होना चाहिए। अब ये बेस केस क्या होता है? इट इज अ कंडीशन या सिंपली केस इन विच अ फंक्शन स्टॉप्स टू कॉल इटसेल्फ एंड रिजल्ट इज क्लियरली नोन टू एस, यानी कि जिसमें आपका बेस केस सिंपली क्या होगा, जिसमें आपका एक फंक्शन खुद को कॉल करना बंद करेगा और हमको रिजल्ट भी वेल नोन वहां पे होगा कि रिजल्ट हमको क्या मिलेगा। एंड दूसरा बेस केस मस्ट बी रीचेबल फॉर सम आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई वैल्यू अगर हम देते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हम देते हैं तो उसके बेसिस पे उसको रुकना भी है और वहां तक पहुंचना भी है। तो सिंपल है, वरना अगर ये दोनों ही केस नहीं होते, बेस केस नहीं होते, तो सिंपली क्या होगा, इन्फिनाइट रिकर्सन वहां पे होगा। तो ये क्या है, इट इज अ रिकर्सन कोड वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ एंडलेसली, जहां पे एक फंक्शन खुद को एंडलेसली कॉल करता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने एक लिया हुआ है, अभी हम प्रैक्टिकली भी इसको देखेंगे। तो मैंने लिखा डेफ हेलो एंड यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर मैंने दिया ए नाम से, देन मैंने प्रिंट ए यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बेस केस है, ये स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पे सिंपली ये स्टेटमेंट तो नहीं कहेंगे, मेनली ये दो स्टेटमेंट जो हैं ये यहाँ पे बेस केस को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि सबसे पहले देखिए हेलो को जब हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हेलो को हमने कॉल किया 1 से, तो यहाँ पे 1 वैल्यू आई। देन प्रिंट हमने किया तो 1 प्रिंट भी हो जाएगा। देन ए की वैल्यू हमने इंक्रीज करी एंड इसी फंक्शन की बॉडी से ही हेलो को हमने रिकॉल किया, हमने ए के साथ, यानी कि अब हमने 2 के साथ कॉल किया तो ये दोबारा चलेगा एंड यहाँ पे 2 आ गया तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन +1 तो यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, +1 तो 4 प्रिंट होगा। तो ये एंडलेस अभी भी चलता रहेगा, यानी कि ये आपका चलता ही रहेगा, ये रुक नहीं रहा है। हमको डिजायर्ड यहाँ पे रिजल्ट नहीं पता, तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमने कहा इफ a = 5 तो सिंपली यहाँ से रिटर्न हो जाए। अब रिटर्न में आपने देखा होगा हम यहाँ पे हम अलग अलग वैल्यूज देते हैं, लेकिन सिंपली आप रिटर्न कीवर्ड भी लिख सकते हैं। रिटर्न कीवर्ड हमेशा आखिरी स्टेटमेंट होता है, क्योंकि इसके बाद फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होता है और कंट्रोल भेज देता है वहां जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया था। यानी कि जैसे ही a की वैल्यू 5 होगी तो टर्मिनेट होके वापस यहाँ आएगा। इसके बाद अगर और कोई स्टेटमेंट्स है तो वो प्रिंट होंगे, वरना सिंपली हमको इतना ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे बेस केस है क्योंकि एक आर्गुमेंट के बेस पे रुक भी रहा है और हमको डिजायर्ड रिजल्ट भी यहाँ पे पता है, जो फाइनल रिजल्ट है वो भी हमें पता है। तो ये तो सिंपल था, इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अब सबसे पहले हाउ रिकर्सन वर्क्स, यानी कि रिकर्सन एक्चुअल में काम करता कैसे है, तो इसको हम अभी क्वेश्चन में भी समझेंगे कि कैसे रिकर्सन काम करता है। अब एग्जाम में इतना शायद ना पूछा जाए, लेकिन बेसिक हम यहाँ पे समझते हैं। इसके लिए हम फंक्शन को यहाँ पे समझेंगे कि फंक्शन एक्चुअल में मेमोरी के अंदर काम कैसे करता है या इसको स्टोर कैसे किया जाता है, इसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो फंक्शन जो काम करता है, अभी तो ये बेसिक है, रिकर्सन का एग्जाम्पल नहीं है। बेसिक फंक्शन कैसे काम करता है पहले ये समझते हैं, देन हम एक प्रोग्राम भी क्रिएट करेंगे, उसमें हमको समझने में आसानी होगी। तो रिकर्सन जो है, इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारा सेम है। इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो स्टैक है। अब स्टैक है, क्यू है या लिंक लिस्ट है, ये तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। स्टैक एंड क्यू तो हमारे सिलेबस में है, नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे डीपली। लेकिन फिलहाल स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर सिंपली आप कह सकते हैं कि डेटा को रखने का तरीका क्या है। डेटा टाइप हमने पढ़े, उनको रखने का तरीका हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। कुछ हमारे इनबिल्ट भी होते हैं, जैसे आपका लिस्ट है, टपल है, किस तरीके से डेटा को आप रखेंगे, कैसे चेंज आएंगे, तो आपके बेसिक हैं। इसके अलावा यूजर डिफाइंड भी होते हैं। तो स्टैक को तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इसको समझने के लिए बेसिक में बता देता हूं कि जो स्टैक है ये लीफो के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि इसमें कोई भी डेटा स्टोर होगा तो लीफो के प्रिंसिपल पे होगा। अब लीफो क्या है जी, लीफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ लास्ट में यहाँ पे इन होती है वो सबसे पहले आउट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्लास में आप अपने नोटबुक्स वगैरह जब सबमिट करते हैं तो आप वहाँ पे सबमिट जब करते हैं तो जो लास्ट में वहाँ पे उस फाइल पे इन हुआ है या उस स्टैक पे इन हुआ है वही सबसे पहले चेकिंग के लिए जाता है, वही सबसे पहले आउट होता है। या टेक्निकल टर्म्स में बात करें, आप प्रिंटर यूज़ करते हैं तो प्रिंटर में जब आप पेजेस सेट करते हैं तो जो फर्स्ट पेज वहाँ पे होता है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, उसमें आउटपुट या प्रिंटिंग आपको नहीं मिलेगी, तब तक नेक्स्ट पेज नहीं जाता। तो जो लास्ट में वहाँ पे इंटर हुआ वो सबसे पहले बाहर आता है। तो इसी के बेस पे आपके फंक्शंस काम करते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो कैसे होते हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हेलो को मैंने कॉल किया तो हेलो फंक्शन जैसे ही हमारा कॉल होता है तो मेमोरी में एक स्टैक हमारा बन जाता है। तो मेमोरी में हमारा स्टैक एक बन गया हेलो नाम से।
चलिए इसको मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो नाम से। हमारा एक स्टैक के अंदर एक सिंपली एक बॉक्स आप इसको बोल सकते हैं। हमने जैसे ही हेलो को कॉल किया तो इस तरीके से बना, और हेलो के अंदर क्या है, हेलो फंक्शन हमने प्रिंट किया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो हेलो फंक्शन हमारा प्रिंट होने वाला है। देन अगेन नेक्स्ट हमने जैसे ही कॉल किया टुडे, तो इसी स्टैक में एक और यहाँ पे ब्लॉक बनेगा, और इस फंक्शन से एक दूसरा यहाँ पे फंक्शन हमने कॉल किया, इसका नाम है टुडे। तो टुडे फंक्शन कॉल हुआ। अब टुडे के अंदर देखिए जैसे हमने टुडे को कॉल किया तो टुडे में क्या है, टुडे फंक्शन हमने प्रिंट किया है, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है। तो टुडे फंक्शन यहाँ पे प्रिंट होगा। एंड देन यहाँ से हमने ग्रेट को कॉल किया, तो ग्रेट को जैसे हम कॉल करते हैं तो इस फंक्शन ने वापस यहाँ पे हमको ग्रेट फंक्शन को कॉल किया, और ग्रेट में ग्रेट फंक्शन केवल लिखा हुआ है तो आउटपुट में ग्रेट फंक्शन आएगा। तो आउटपुट तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है ये फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे देखिए स्टैक में होता क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जैसे ही हमारा लास्ट जो एंटर हुआ है वही सबसे पहले आउट होगा। तो इसी में आपका यहाँ पे काम होता है, तभी आप शायद समझ रहे होंगे कि क्यों जो फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल करता है वापस जब वो रिटर्न जाता है तो वहीं जाता है जिसने उसको कॉल किया होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में जैसे ही ग्रेट आपका चलेगा तो ग्रेट के अंदर ग्रेट फंक्शन हमारा प्रिंट हुआ, इसके बाद ये वापस कंट्रोल कहाँ लेकर के जाएगा, जिसने इसको कॉल किया था, तो इसको टुडे ने कॉल किया, और जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होगा तो ये स्टैक से बाहर आ जाएगा। स्टैक में केवल 2 अब हमारे फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टुडे के अंदर भी ग्रेट जो है, तो ग्रेट के बाद यहाँ पे भी ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि इसके बाद हमने कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं है, तो ये भी टर्मिनेट होगा और वापस कहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा, जिसको इसने कॉल किया था, यानी कि है आपका हेलो फंक्शन के अंदर, तो ये भी टर्मिनेट होगा, इसका भी काम हो गया। देन फाइनली हम यहाँ पहुंचेंगे एंड यहाँ पे देखिए टुडे के बाद एक और स्टेटमेंट है, तो लास्ट हेलो स्टेटमेंट ये भी प्रिंट होगा। इन 3 स्टेटमेंट्स के बाद ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। एंड फाइनली इसको किसने कॉल किया था, मेन पार्ट से हमने कॉल किया था, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि स्टैक में देखिए हमारा पूरा स्टैक भी एम्प्टी हो गया और काम भी हमारा यहाँ पे हो गया है। तो आई होप फंक्शन इंटरनली किस तरीके से काम करते हैं ये आपको आ गया होगा। वैसे इसका कोई भी रिलेशन नहीं है आपका इस चैप्टर से, लेकिन ये समझने में हमको हेल्प करेगा, क्योंकि इसी एग्जाम्पल से आगे हम समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन भी हम बना लेते हैं, जिसमें सिंपली हमको सम निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, यानी कि यूजर वहाँ पे नंबर खुद ही वहाँ पे डालने वाला है। और हाँ, उससे पहले स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चन तो बेसिक हैं ऑलरेडी। आपने अगर डिफाइन करना आता है बेस केस व्हाट इज रिकर्सन, तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड उस क्वेश्चन को देन हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एंड नेचुरल नंबर्स रिकर्सन का यूज़ करके। तो क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स रिकर्सन का यूज़ हमने यहाँ पे करना है। तो पहले तो इसका कोड में लिखता हूँ, देन इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। तो डेफ फॉर एग्जांपल सम नाम से हम बना लेते हैं एंड इसमें हम एक्सेप्ट भी करेंगे वैल्यू को। तो पहले मैं यहाँ पे बेस केस बना रहा हूँ, अभी आपको ये सब क्लियरली समझ में आएगा। अगर n की वैल्यू सिंपली हमारी 1 होती है तो ये फंक्शन सिंपली हमारा रिटर्न कर दे 1, एल्स वरना ये फंक्शन यहाँ से रिटर्न करे n को प्लस साथ में हमने इसको रिकर्सन यहाँ पे चलाना है, तो हम कॉल करते हैं n-1 को। तो इस कोड से आंसर तो आपको मिलेगा सिंपली। देन आप चलिए यूज़र से हम रीड करा लेते हैं इंट इनपुट। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, देन प्रैक्टिकली तो हम इसको करेंगे ही। एंटर द नंबर एंड सिंपली सम को आपने कॉल करना है और वहाँ से जो वैल्यू रिटर्न आ रही है उसको चलिए सीधा हम प्रिंट ही कर लेते हैं। तो सम इज़, सीधा हम सम को प्रिंट ही कर लेते हैं और वैल्यू यहाँ से सेंड कर देते हैं। तो सिंपल है, ये हमारा कोड है। अब देखिए यहाँ पे बेस केस भी हमने दिया है। सबसे पहले वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ से 5 दी, तो 5 वैल्यू जाएगी, तो 5 वैल्यू सिंपली यहाँ पहुँची और n की वैल्यू अभी 1 नहीं है तो रिटर्न 1 नहीं होगा। तो एल्स वाला पार्ट काफ़ी बार चलने वाला है। अब यहाँ पे चलिए इसको स्टैक के फॉर्म में हम समझते हैं, जो अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे सिंपली होगा क्या, एक स्टैक के फॉर्म में सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे a की वैल्यू ली, मान लेते हैं इस केस में हमने वैल्यू जो ली है वो 5 ली है, एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो जैसे हमने वैल्यू 5 ली तो यहाँ पे आपका स्टैक के अंदर एक सम नाम का फंक्शन यहाँ पे बना है, जिसमें जो इनिशियल वैल्यू गई है वो 5 गई है।
तो यहाँ पे वैल्यू 5 आई, तो इतना इसका कोड है, देखिए जो मेन कोड है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 तो हुई नहीं है, तो रिटर्न 1 नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ से ये रिटर्न क्या करने वाला है, यानी कि ये क्या वापस रिटर्न करने वाला, n प्लस सम n-1। तो एक तो n ये रिटर्न करेगा, यानी कि 5 रिटर्न करेगा, और दूसरा ये एडअप यहाँ पे हमको देने वाला है सम n-1, यानी कि सम को दोबारा हमने कॉल किया लेकिन n की वैल्यू एक कम कर दी। तो n की वैल्यू जब हमने कम करी तो यहाँ पे क्या बनेगा, सम 4, यानी कि एक और फंक्शन को हमने कॉल किया। तो अगेन इस फंक्शन को हमने रिकॉल यहाँ पे किया है, तो इससे क्या होगा, एक और फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा सेम। अब जब ये कॉल हुआ है तो देखिए कॉलिंग के टाइम पे वैल्यू हमने क्या दी है, 4। तो यहाँ पे देखिए 4 हमारी वैल्यू आ गई। अब 4 जब वैल्यू आई तो वैल्यू अभी भी 1 तो हुई नहीं है, तो सिंपली अभी भी क्या चलेगा, हमारा दूसरा वाला एल्स पार्ट चलेगा। तो वैल्यू ये क्या रिटर्न करने वाला है, n प्लस सम n-1, यानी कि एक तो n यानी कि जो वैल्यू 4 है प्लस सम n-1 कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। देन सम 3 से हमने अगेन इस फंक्शन को कॉल किया, तो अगेन ये फंक्शन भी हमारा कॉल कर रहा है, लेकिन अभी वैल्यू है 3 और ये रिटर्न करेगा 3 प्लस सम 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 है, वैल्यू 1 नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है यानी कि n 3 प्लस n-1 यानी कि 2, इसने अगेन कॉल किया। तो इसके ऊपर एक और हम बना लेते हैं। तो वैल्यू आई है 2 एंड वैल्यू अभी भी 1 नहीं है, तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 2 प्लस सम 1। अगेन फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1। तो वैल्यू जैसी 1 आती है तो देखिए n की वैल्यू 1 हो गई, तो एल्स वाला पार्ट ना चल के अब रिटर्न 1 होने वाला है। तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 1। तो देखिए 1 जब रिटर्न होने वाला है तो 1 रिटर्न होके, अभी हमने देखा था कि फंक्शन कैसे काम करता है, कहाँ पे इसका कंट्रोल जाता है, जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया। अभी फंक्शन के नेम हमारे सेम है, तो ये रिटर्न करेगा किसको, इस फंक्शन को जिसने इसको कॉल किया है। तो इसने रिटर्न क्या किया, रिटर्न किया 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, यहाँ पे वैल्यू बन गई 3 एंड ये हमारा स्टैक से आउट हो गया। अब यहाँ से जब वैल्यू 3 रिटर्न हुई तो ये 3 वैल्यू रिटर्न जो होने वाली है कहाँ पे होने वाली है, इस फंक्शन ने कॉल किया था, तो ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 प्लस 3 हमारा 6 यहाँ पे आ जाएगा। वैसे ही ये भी आपका रिटर्न कर रहा था, तो ये जब रिटर्न करेगा ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो 4 प्लस 6 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू बन गई 10। एंड फाइनली जब फर्स्ट टाइम हमने कॉल किया था इसी के अंदर से यहाँ पे, तो वहाँ से जो वैल्यू लास्ट में यहाँ पर से इसकी जो मेन वैल्यू बन गई है वो बन गई है 10, तो इसकी जगह आ जाएगा 10। तो 5 प्लस 10 इक्वल्स टू 15। तो इस तरीके से सभी हमारे एग्जिट भी हो गए हैं आपका स्टैक के अंदर से, एंड फाइनली हमको 15 मिला है। अब देखिए जब फाइनल यानी कि स्टार्टिंग वाला जब हमारा रिटर्न करेगा तो कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहाँ से हमने कॉल किया यानी कि यहाँ पे। तो सम आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 15, और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो हमारा 15 ही आता है। तो इसको भी हम सिंपली, अब तो हमने केवल इसको रन करना है, ये हम देखेंगे, और जो हमने पीछे पढ़ा वो भी हम अभी देखेंगे प्रैक्टिकली। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉजिक किस तरीके से काम करता है रिकर्सन का, और फंक्शन भी ओवरऑल किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए इन्हीं को अब हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखते हैं। थ्योरेटिकली तो हमने देखा, प्रैक्टिकली भी हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक हम रिकर्सन यहाँ पे करते हैं। तो मैं लिखता हूँ डेफ हेलो, एंड इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट डाल देता हूँ, दिस इज़ हेलो फंक्शन। ये एक हेलो फंक्शन है, एंड साथ ही में यहाँ से हम कॉल कर देते हैं टुडे फंक्शन को। तो अब एक टुडे फंक्शन भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, एंड इसके अंदर मैं डाल देता हूँ दिस इज़ टुडे। ये टुडे फंक्शन है। तो देखिए सिंपल सा है, 2 फंक्शन मैंने क्रिएट किए। अब मैं यहाँ पे हेलो को कॉल करता हूँ। तो सिंपल है, ये आपका इन्फिनिट यहाँ पे चलेगा, लेकिन सिंपली हम देख लेते हैं। एंड फाइनली मैं हेलो को यहाँ से कॉल करता हूँ। तो देखिए इसका रिजल्ट तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। इन्फिनिटली ये 1000 टाइम्स यहाँ पे चलने वाला है। और चलिए इसका वेट ही हम कर लेते हैं, इसको हम रुकने देते हैं, क्योंकि 1000 टाइम एग्जैक्टली चलता है, उससे थोड़ा ज़्यादा चलेगा। अब देखिए एरर भी ये शो कर रहा है, 1000 टाइम्स ये जो है चल चुका है। तो इसको अगर आपने रोकना हो तो आपका बेस केस यहाँ पे होना चाहिए, या अगर आपने सेट यहाँ पे करना है, देखिए रिकर्सन एरर यहाँ पे आ रही है, मैक्सिमम रिकर्सन डेप्थ यहाँ पे एक्सीड हो गई है, रिकर्सन एरर सिंपली हमको शो करता है। तो अगर आपने यहाँ पे ये देखना हो तो आप इम्पोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और इंपोर्ट आप करेंगे sys मॉड्यूल को, एंड प्रिंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आपका सॉरी sys डॉट गेट रिकर्सन लिमिट कितनी है वो आप देख सकते हैं। और अगर आपको सेट भी करना है तो आप सेट भी कर सकते हैं, सेट रिकर्सन लिमिट। तो इसको चलिए हम 30 कर लेते हैं। ऑल अराउंड ये 40-45 शायद रन करता है, लेकिन लिमिट ये दिखाता है कि 1000 है। तो देखिए अब हम इसको रीरन करते हैं। तो अब देखिए अब ये काफ़ी जल्दी रुक गया, लेकिन पिछली बार काफ़ी ज़्यादा ये चला था। तो ऊपर मैं चलता हूँ जहाँ पे आपको रिकर्सन लिमिट में दिखाता हूँ इसकी। तो ये देखिए केवल इतने ही बार फ़िलहाल अभी ये चला है, इससे पहले तो ये देखिए 1000 इसकी लिमिट है। आप चाहें तो लिमिट को घटा बढ़ा यहाँ पे सकते हैं रिकर्सन लिमिट सेट करके। तो ये तो हो गया बेसिक सा। तो अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हम सम यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। तो उसके लिए डायरेक्टली मैं कोड यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसके लिए देखिए डायरेक्टली डेफ हेलो मैंने यहाँ पे लिखा, एंड आप किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं। इसमें एक वैल्यू हम ले लेते हैं। देन बेस केस इफ़ n इक्वस टू हमारा 1 के इक्वल होता है तो हमने रिटर्न यहाँ से कर देना है 1 को। एल्स हमने रिटर्न क्या करना था, सिंपली रिटर्न हमने करना था n, एंड साथ में हमने यहाँ पे जोड़ना था हेलो को, यानी कि हेलो n-1 को हमने कॉल करना था। तो लॉजिक तो हमें ऑलरेडी पता है। तो चलिए हम एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर नंबर, एंड यहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको हम डायरेक्टली प्रिंट कर लेते हैं हेलो ए से। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, इस तरीके से हम इसको रन करते हैं। तो देखिए सिंपल सा एक नंबर हमने एग्जांपल में लिया था 5, तो यहाँ पे भी मैं 5 ले लेता हूँ। तो ये काफ़ी ऊपर है, इसको पहले मैं नीचे ले जाता हूँ। तो एंटर नंबर हम दे देते हैं चलिए 5। तो देखिए 15 ही इसका सम होता है। आप कोई भी नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, मान लीजिए मैंने 28 यहाँ पे दे दिया, तो 406 या 406 इसका आंसर आपको मिलता है। तो आई होप आपको लॉजिक आया होगा। प्रैक्टिकली भी आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 30। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 31, जहाँ पर हम काफ़ी सारे और क्वेश्चन करेंगे रिकर्सन से रिलेटेड। वीडियो नंबर 31।